हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर्स मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मतलब बीके इस सब्जेक्ट्स पे मैं बना रहा हूं। नाउ आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड थी कमेंट बॉक्स में कि दैट सर बीके का लेक्चर कब स्टार्ट होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि दैट आपका बीके का लेक्चर अभी से स्टार्ट हो गया है। बट स्टूडेंट, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे जहां पर उन्होंने ऐसा कहा था कि दैट बीके हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है या बीके हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सभी स्टूडेंट्स लोगों के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया है, जिस प्लान के अंदर मैं 12 स्टैंडर्ड्स के बीके का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक 5 to 6 वीडियोस का सेट्स मैं आपको यूट्यूब पे बनाकर दूंगा, जिसकी मदद से आप लोगों को बीके इस सब्जेक्ट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये एक बार आपको समझ में आ गया तो 12 स्टैंडर्ड के किसी भी चैप्टर को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो उसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ओके, और ये वीडियोस मेरे 11 स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में जो स्टूडेंट जाने वाला है, जिन्होंने 10th की एग्जाम दी है और उन्होंने अभी से अपना कॉमर्स का प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दिया है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ही बेस से स्टार्ट करूंगा कि जिससे कि आप लोग को इस सब्जेक्ट का एग्जैक्टली नेचर कैसा है और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको कौन सी बेसिक बातें, कौन सी फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन सभी चीजों का आप लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट वीडियोस के माध्यम से होगा। ओके, क्योंकि अगर मैं सीधे चैप्टर से स्टार्ट करता हूं तो चैप्टर स्टार्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर जो बेसिक चीजें होती है उन सभी चीजों को आप अगर समझ नहीं सके, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस चैप्टर को भी आप डिफिकल्ट फेस करोगे और आपको लगेगा दैट बीके सच में हार्ड है। तो आप लोगों को बीके के साथ ये जो डिफिकल्ट वर्ड है, इस डिफिकल्ट वर्ड को आप निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि आप एक करेक्ट चैनल पे हैं जहां पर आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट्स को लेकर के जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमको इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स पे हमें थोड़ा काम करना होगा, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करने होंगे और कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चालू हो गए तो आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट जनरेट होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपने करना शुरू कर दिया तो वो आपका इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट करेगा ही करेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और द इंट्रोडक्शन पार्ट of the bookkeeping and accountancy. Okay, so ये bookkeeping and accountancy ये subjects exactly क्या होता है, तो आप इस subjects के पहले meaning को समझिए। तो subject का नाम है bookkeeping and accountancy, मतलब यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं, यहां पर दो ऐसे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है बुक कीपिंग और दूसरा वर्ड है अकाउंटेंसी। नो, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, कौन सी बुक हमें कीप करनी है, तो नो डाउट हमें अकाउंट की बुक को कीपिंग करना है, हमें अकाउंट की बुक को मेंटेन करना है, हमें अकाउंट की बुक को अपडेट करना है। नाउ अपडेट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है और कीपिंग कैसे करना है, तो हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवहार में, हमारे व्यापार में दिन भर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हर मिनट, हर घंटे या हर समय कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। हमें या तो किसी माध्यम से पैसे आते हैं या तो किसी माध्यम से पैसे हमारे पास से जाते हैं। हमारे पास गुड्स आता है, गुड्स जाता है, सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज जाती है। ऐसी कई प्रकार की ट्रांजैक्शंस, ऐसे कई प्रकार की जो लेन देन वाले काम है वो हमारे बिजनेस में होते रहते हैं। बट इन सभी ट्रांजैक्शंस को, इन सभी प्रकार के लेन देन को हम याद नहीं रख सकते। वी कांट रिमेंबर ऑल दी ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। हम अपने बिजनेस के सभी व्यवहारों को याद नहीं रख सकते। इसके लिए हमें अपने बिजनेस के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। और जब हम एक प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो इस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। बुक को मेंटेन करना और बुक को अपडेट करना, जिस बुक में हर मिनट हमारे बिजनेस में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए,
हमने कौन सी गुड्स को परचेस किया, गुड्स को हमने कौन से प्राइस पर बेचा, हमें कौन से खर्च पे किए, हमें कहां से इनकम जनरेट हुई, इन सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस की बातें जो होती है वो एक प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। और वो ऐसा नहीं कि आज रिकॉर्ड हो गया तो 2 महीने बाद रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बुक कीपिंग मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हमें कंटिन्यू करते रहनी है। तो जब जब हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, हमें तब तब उसकी रिकॉर्डिंग हमें करती रहनी पड़ेगी, उसे अपडेट हमें करते रहना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। ओके, तो बुक कीपिंग का मतलब सिंपल है कि एक सेट ऑफ अकाउंट्स के बुक में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रेगुलर बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करते रहना है, हमें उसे अपडेट करते रहना है, हमें बिजनेस के सारे हिसाब किताब को मेंटेन करते रहना है। इसे कहते हैं बुक कीपिंग। एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि हम जो इस बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सही तरीका होना चाहिए, एक सही मेथड होना चाहिए। तो वो कौन सा मेथड होगा, वो कौन सा सिस्टम होगा जिसकी मदद से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन करेंगे? तो वो सिस्टम, वो मेथड बताने वाला कौन है? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सिस्टम सिखाता है। तो इस तरीके से पूरे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को अगर हम कंबाइनली उसको समझे तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब हुआ कि दैट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, इन सभी बातों को हमें इस सब्जेक्ट्स में पढ़ना है। ओके, तो ये मैंने आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग समझा दिया। ओके, नाउ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, ये सिस्टम, ये मेथड जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है वो कोई इंडियन सिस्टम नहीं है। तो हम लोग जिस सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपने जो भी चैप्टर सीखा, 11th स्टैंडर्ड में आपने जर्नल एंट्री सीखी, आपने लेजर ड्रॉ किए, आपने ट्रायल बैलेंस बनाए, आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया, आपने डेबिट रिकॉर्डिंग की, क्रेडिट रिकॉर्डिंग की, इन सभी चीजों को आपने जो 11th स्टैंडर्ड से किया है, ये सब चीजें हम लोग अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। वन मोर टाइम, वी आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग सिस्टम विच इज अमेरिकन, नॉट अ इंडियन। ओके, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में जिस सिस्टम से हम अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करेंगे वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस है। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि मैंने कई बार एक ट्रांजैक्शन वर्ड को मैंने बार बार यहां पर प्रोनाउंस किया है। तो ये ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है व्यवहार। व्यापार मतलब बिजनेस, और उसके अंदर होने वाला व्यवहार, उसके अंदर होने वाला ट्रांजैक्शंस। तो एक बिजनेस में दिन रात होता क्या है? तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, आता है जाता है। तो ये जो चीजें होती है इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ओके, तो नॉर्मली अगर हम ट्रांजैक्शंस के बारे में समझे, जो कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज की अदला बदली को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शंस। अब जो ट्रांजैक्शंस होता है वो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। वन इज नोन एज अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मतलब जिस ट्रांजैक्शन में मनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा भी कोई ट्रांजैक्शन होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मतलब जो ट्रांजैक्शन में पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरा टाइप का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे कहते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? जिस ट्रांजैक्शन में पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ट्रांजैक्शन के कितने टाइप मैंने आपको बताया? दो मेन टाइप बताए मैंने आपको। पहला टाइप मैंने आपको बताया नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस,
नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को आप लोग बार्टर सिस्टम भी कह सकते हो। अभी आपको याद आ गया होगा कि दैट्स सर नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स मतलब बार्टर सिस्टम, जिस सिस्टम में जो सिस्टम बहुत ही जूने जमाने का सिस्टम है, एंशियंट टाइम का सिस्टम है, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सेवाएं, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती थी। जिस समय हमारे कंट्री में पैसों का ज्यादा चलन नहीं था, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, या जिसमें पैसों का इस्तेमाल ज्यादा किया नहीं जाता था। ओके, तो दिस इज अ नॉन मॉनिटरी सिस्टम और ऑल्सो कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज की जाती थी, एक दूसरे की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, दूसरा जो ट्रांजेक्शन का टाइप है मैंने बताया मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। नो, मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस का मतलब जिस ट्रांजेक्शन में हर चीज पैसों के बेसिस पे होती है। ओके, जहां पर मनी का इस्तेमाल होता है। तो जो ट्रांजेक्शन में पैसों का इस्तेमाल होता है या पैसों के जैसा कोई पैसों के जैसा अगर कोई चीज है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल चेक, ये पैसे के जगह पर यूज किया जा सकता है। ड्राफ्ट, ये भी पैसों की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो कैश की जगह ले सकती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई प्रकार की चीजें जो कैश की जगह पर, और आज के जमाने में अगर देखा जाए तो डिजिटल कैश, जहां पर हम लोग मोबाइल की मदद से, पेटीएम की मदद से, गूगल पे की मदद से, फोन पे की मदद से, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोग अपने पेमेंट्स कर रहे हैं या मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं। तो वो हुआ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। अभी आप नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को आप थोड़ा बस नाम के लिए याद रखिए, क्योंकि इसका अकाउंट में कोई ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नहीं है। लेकिन जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है तो हमें उसके अंदर ज्यादा ध्यान देना है। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जहां पर पैसों की मदद से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसों की मदद से एक दूसरे के व्यवहार को सेटल किया जाता है, हमें वहां पर फोकस करना है। तो जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी दो टाइप के सब ट्रांजेक्शन्स आते हैं। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप होता है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा टाइप होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाउ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, इनको भी जरा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैश ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की जो अदला बदली है वो कैश की मदद से करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं सेलर हूं तो मैं अगर कोई गुड्स या सर्विसेज अगर सेल कर रहा हूं तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मैं सेल करूंगा और उसके एक्सचेंज में मैं बायर से कैश एक्सपेक्ट करूंगा, रोकड़ा उससे लूंगा। इसे कहेंगे कैश ट्रांजेक्शंस। ओके, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दे करके सामने वाले बायर से हम कैश ले सकते हैं। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस में क्या होता है कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज सेलर के द्वारा सेल कर दी जाती है, लेकिन यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमें कैश इमीडिएट नहीं मिलता, हमें बायर का प्रॉमिस मिलता है कि दैट बायर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास से ले जा रहा है उसका जो पैसा होगा वो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें देगा। इस बात का हमें वो प्रॉमिस करके जाता है। ओके, तो कैश ट्रांजेक्शन में क्या है कि जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास से गए और आपको तुरंत उसके बदले में कैश आ गया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आपके पास से गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, लेकिन इमीडिएट कैश या इमीडिएट पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा। अभी फ्यूचर मतलब 2 दिन के बाद का भी हो सकता है, 1 हफ्ते के बाद का भी हो सकता है, 1 महीने के बाद का भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन्स का। बच्चों लोग याद रहे, ये आपको बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की मैं बात कर रहा हूं, उस क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का हमारे 12th स्टैंडर्ड में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरा का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है वो आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन से ही रिलेटेड है। ओके, तो वहां पर आपको इसकी मदद से वो चैप्टर आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन्स के बारे में। अभी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार हमेशा 2 तरफा होता है। एक तरफा अगर कोई चीज सिर्फ हमारे पास आ रही है और उसके बदले में हमारे पास से कुछ अगर जा नहीं रहा है तो हम इसे ट्रांजेक्शन्स नहीं कहेंगे। तो ट्रांजेक्शन्स के लिए हमेशा मिनिमम 2 पार्टी का होना जरूरी है, मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड
फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस जिसमें एक पर्सन जो है वो रिसीवर होना चाहिए तो दूसरा पर्सन जो है वो गिवर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो ऐसे पर्सन्स होने चाहिए जो एक दूसरे को कुछ ले सके, एक दूसरे से कुछ ले सके और एक दूसरे को कुछ दे सके। जैसे एग्जांपल, अगर समझो राह चलते हुए अगर किसी गरीब को हमने अगर 10 रुपए दे दिए, उसकी हमने हेल्प कर दी, तो क्या इसे हम ट्रांजेक्शन्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर आपने उस गरीब को 10 रुपए उसकी मदद के लिए दिए हैं, आपको वो गरीब उसके बदले में कुछ नहीं देगा। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ हेल्प। ओके, अगर आप किसी के बर्थडे में जाते हैं और वहां पर बर्थडे में आपने किसी को गिफ्ट दिया, तो अगेन ये गिफ्ट आपकी एक तरफ से गया है, उसके बदले में उसकी तरफ से आपको कुछ डायरेक्टली मिलने वाला नहीं है, तो अगेन ये भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है। तो ट्रांजेक्शन में हमेशा हमारे पास से अगर कुछ अगर जा रहा है तो उसके बदले में सामने वाले के पास से भी कुछ आना चाहिए। ये मस्ट होता है, जब हमारे पास से कोई चीज जा रही है तो सामने से भी कुछ आना ही चाहिए, तो ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ ऐसा कहा जाता है। अभी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन से, हर ट्रांजेक्शन से हमें कुछ ना कुछ टाइप के बेनिफिट आते हैं और हर ट्रांजेक्शन से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जाते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स बेनिफिट देता भी है और बेनिफिट लेता भी है। कमान एक बार फिर से, ट्रांजेक्शन बेनिफिट लेता भी है और बेनिफिट देता भी है। तो अब हमारे बिजनेस को ट्रांजेक्शन से बेनिफिट मिले भी है और हमारे बिजनेस ने ट्रांजेक्शन से बेनिफिट दिए भी हैं। तो अभी बेनिफिट जो हमारे पास आ रहा है और जो बेनिफिट हमारे पास से जा रहा है, इसे कैसे रिकॉर्ड किया जाए? तो कैसा होता है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में डेबिट और क्रेडिट, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे। ओके, तो ये डेबिट और क्रेडिट एग्जैक्टली क्या है? तो ये डेबिट एंड क्रेडिट को अकाउंट्स का एस्पेक्ट कहा जाता है। अकाउंट का एस्पेक्ट मतलब इसी डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे हम बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन, हम बिजनेस के सारे जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस ट्रांजेक्शन से बेनिफिट हमें आ रहा है उसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डेबिट इस सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमारे पास से कोई बेनिफिट अगर जा रहा है तो गए हुए बेनिफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रेडिट नाम का सिंबल हम यूज करते हैं। तो आप मानकर चलिए कि जैसे प्लस और माइनस मैथमेटिक्स में फॉर्मूला के लिए एक सिंबल का काम करते हैं, उसी तरह से डेबिट और क्रेडिट भी अकाउंट्स में बेनिफिट के आने और बेनिफिट के जाने का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। बेनिफिट आ रहा है तो उसे आप डेबिट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेनिफिट अगर जा रहा है तो उसे आप क्रेडिट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग, ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन से बेनिफिट आते भी हैं, बेनिफिट जाते भी हैं, आए हुए बेनिफिट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डेबिट, और गए हुए बेनिफिट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रेडिट। ये सब बेसिक बातें जो शायद आपने कभी नहीं भी सुनी होंगी, उन सभी बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। ओके, अब अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं ऐसे कुछ 5 to 6 टर्मिनोलॉजीज जो आपके 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तब तक आप इन वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच कीजिए और इन सभी को अपने दिमाग में सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या किसी प्रकार को कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट आप बता सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके आप हमारे डाउट्स वगैरह जो भी आपके होंगे वो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, सो टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।